13 अप्रैल 1984 दुनिया की सबसे खतरनाक और निर्जन जगहों में से एक, जहां तापमान -50 डिग्री तक गिर जाता है, जहां हवा इतनी पतली है कि हर सांस किसी युद्ध से कम नहीं लगती, जहां इंसान से पहले मौत बर्फ में छिपी बैठी होती है। उसी दिन भारतीय सेना के कुछ जवान हेलीकॉप्टर से उतर रहे थे। नीचे सिर्फ सफेद बर्फ अनंत तक फैली हुई, कोई पेड़ नहीं, कोई जीवन नहीं, सिर्फ सन्नाटा। और उसी सन्नाटे के बीच कुछ घंटों में इतिहास बदलने वाला था। लेकिन ये कहानी उस दिन से शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है एक अधूरी खास से। 1972 भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध खत्म हुआ। शिमला समझौता हुआ, लाइन ऑफ कंट्रोल तय हुई, नक्शे पर एक रेखा खींची गई, लेकिन वो रेखा एक जगह आकर रुक गई। उसके आगे लिखा था थेंस नॉर्थ टू द ग्लेशियर्स, यानी इसके बाद उत्तर की ओर ग्लेशियर तक। कोई स्पष्ट सीमा नहीं, कोई निश्चित चिन्ह नहीं, बस एक वाक्य। और वही वाक्य आने वाले वर्षों में एक खामोश टकराव की वजह बना। उस ग्लेशियर का नाम था सियाचिन। सियाचिन लगभग 76 किलोमीटर लंबा, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र, 18,000 से 22,000 फीट की ऊंचाई, ऑक्सीजन आधी, बर्फीले तूफान अचानक, हिमस्खलन आम बात। ये जगह सिर्फ नक्शे का हिस्सा नहीं थी, ये सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण थी। सियाचिन के पश्चिम में सॉल्टोरो रिज नाम की ऊंची पर्वत श्रृंखला है। जो उस रिज पर बैठता है वही पूरे क्षेत्र पर नजर रख सकता है, वही नियंत्रण करता है। 1970 के दशक के अंत में पाकिस्तान ने विदेशी पर्वतारोहियों को परमिट देना शुरू किया। वे सियाचिन के रास्ते आते और दुनिया के नक्शों में ये दिखाया जाने लगा कि सियाचिन पाकिस्तान का हिस्सा है। ये एक धीमी लेकिन सोची समझी चाल थी। भारत ने खतरे को महसूस किया। 1978 में भारतीय सेना के अधिकारी और पर्वतारोही कर्नल नरेंद्र कुमार ने सियाचिन क्षेत्र का अभियान किया। उन्होंने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय नक्शों में सीमा गलत दिखाई जा रही है। उन्होंने रिपोर्ट दी कि अगर भारत ने समय रहते कदम नहीं उठाया तो ये क्षेत्र हाथ से निकल सकता है। उनकी रिपोर्ट ने सेना और सरकार को सतर्क कर दिया।